The question is, Mr. Rajiv is the owner of ready-made garment factory. His main motive is maximizing the profit. For this, he is charging high price from the customer and supplying low quality product. He is not providing good working conditions to the workers and pay them minimum wages. Even he did not bother about the pollution caused by his factory. As a result, his efficient employees started leaving the job and joining the competitor. The government puts a heavy penalty on him for causing pollution, and even number of customers also decrease. He was very upset and could not understand his problem. In the above para, towards whom he did not meet the social responsibility. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि मिस्टर राजीव जो है वो एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के ओनर है, ठीक है। उनका मेन मोटिव ये है कि उनको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए उन्होंने अपने कस्टमर्स से हाई प्राइस चार्ज करना स्टार्ट किया, प्लस वो अपने कस्टमर्स को लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, राइट। मतलब कि वो लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे हाई प्राइस चार्ज करते थे, ठीक है। इसके अलावा उनके जो भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनको वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड नहीं करते थे, राइट, और उनको कम वेजेस भी पे करते थे। इसके अलावा जो भी उनकी फैक्ट्री में से जो भी पोल्यूशन होता था, इसके बारे में भी वो उतना नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भी उनकी कंपनी के एफिशिएंट एम्प्लॉयज थे, अच्छे एम्प्लॉयज थे, उन्होंने जॉब छोड़ना स्टार्ट कर दिया। उनकी कंपनी को छोड़ के जो कॉम्पिटिटर थी उनको ज्वाइन उस कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया, राइट। और जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये कंपनी आपकी पोल्यूशन क्रिएट करी, तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए इनके ऊपर हेवी पेनल्टी इंपोज करी। प्लस सिंस वो अपने कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे थे और प्लस हाई प्राइस भी चार्ज कर रहे थे, तो उनके कस्टमर्स भी डिक्रीज हो गए, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर राजीव इस बात से बहुत अपसेट थे, बट उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर राजीव ने की कंपनी ने किस किस के टुवर्ड्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया है, राइट। सी, अगर आप क्वेश्चन का थर्ड लाइन पढ़ो कि फॉर दिस ही वाज चार्जिंग द हाई प्राइस फ्रॉम कस्टमर एंड सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम बात करें बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर, तो कोई भी बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करे रीजनेबल प्राइस पे, राइट। तो बट यहाँ पे मिस्टर राजीव तो आप लो क्वालिटी ऑफ गुड प्रोवाइड करते और हाई प्राइस भी चार्ज कर रहे थे, राइट। तो ये आपकी, तो यहाँ पे मिस्टर राजीव ने कंज्यूमर के टुवर्ड्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया है, राइट। तो पहली कौन थी? पहला था आपका टुवर्ड्स द कस्टमर, राइट। मिस्टर राजीव did not fulfill his, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं आपको प्रॉपरली लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको आंसर कैसे करना है। यहाँ पे मिस्टर राजीव did not fulfill his social responsibility towards number 1 consumer, right? Okay, नेक्स्ट आप लाइन देखो। नेक्स्ट लाइन क्या था आपका कि ही इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स एंड पे देम मिनिमम वेजेस। प्लस वो अपने वर्कर को भी अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको मिनिमम वेजेस भी पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज, तो किसी भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, जो कि हेल्दी हो, सेफ हो, प्रॉपर हो, ये चीज हो। प्लस आप जो भी अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दे रहे हो वो प्रॉपर हो, फेयर हो, इस चीज को भी इंश्योर करना ये आपकी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे मिस्टर राजीव की कंपनी ना तो अपने वर्कर्स को अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रही थी और ना ही फेयर वेजेस पे कर रही थी। तो यहाँ पे जो सेकेंड कम्युनिटी, जो सेकेंड आपका स्टेक होल्डर जिसके टुवर्ड्स कंपनी ने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया था, वो था आपका एम्प्लॉयज और वर्कर्स, राइट। अब आप नेक्स्ट लाइन देखो, इवन ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फैक्ट्री। अब उनकी कंपनी के वजह से जो भी पोल्यूशन हुआ था इसके बारे में भी उनको उतना टेंशन नहीं था, ही डिड नॉट बॉदर इवन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो यहाँ पे किसी भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि वो पोल्यूशन को अवॉइड करे, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और पोल्यूशन को अवॉइड करे,
राइट, जिस कम्युनिटी में वो रह रही है, जिस कम्युनिटी में वो एग्जिस्ट कर रही है, उस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, उस कम्युनिटी में पोल्यूशन को अवॉइड करना, ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द कम्युनिटी, राइट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेक होल्डर जिसके टुवर्ड्स कंपनी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है, वो है आपका कम्युनिटी और सोसाइटी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, अब आप में से बहुतों को लगता होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ने पेनल्टी इम्पोज करी, तो यहाँ पे बेसिकली आपका गवर्नमेंट ने पेनल्टी क्यों इम्पोज की, ताकि बिकॉज ये मिस्टर राजीव की कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी पूरी नहीं करी थी, राइट, इसीलिए। तो यहाँ पे ये आपके रीजन है, जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने गवर्नमेंट को आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं किया है इसमें, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, आपको कैसे आंसर करना है आपको ये भी समझ आ गया होगा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो ओके देन